So today our lecture is about the hierarchy of taxonomy. प्रीवियस वीडियो में हमने hierarchy of taxonomy के बारे में बताया था कि हमारे पास जितनी भी टैक्सास है, जितनी भी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, अगर उनको हम एक लेडर की थ्रू से अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको हम कहते हैं hierarchy of taxonomy. hierarchy का जो वर्ड्स है इसका बेसिकली मीनिंग है ऑर्डर या लेडर। एक सीढ़ी में एक चीज को अरेंज करना है, एक ऑर्डर में एक चीज को तरतीब देना, उसको हम हायरार्की कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमने ये बताया था कि हमारे पास जो टैक्सास है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी स्टडी कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। हमने बताया था कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। आज हम स्पीशीज को पढ़ते हैं कि स्पीशी क्या है, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इनमें हमारे पास तीन बातें हैं, उनको हमको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हमने बात की कि ये एक ऐसा ग्रुप है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्लोजली रिलेटेड होंगे। क्लोजली रिलेटेड का मतलब ये है कि इनका जो आबा व अजदाद है वो सेम होंगे, इनका एंसेस्टर जो है सेम होगा। सेम एंसेस्टर। पहली बात यह है दैट इंटरब्रेट फ्रीली इन नेचर। और जो हमारे ये नेचर है, ये कुदरत है, कुदरत का निज़ाम है, इसमें इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो फ्रीली होगी। अब फ्रीली इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, हम अब इसको समझेंगे कि ये नेचर में किस तरह फ्रीली इंटरप्रेट होगी। फ्रीली इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सिस्टम है, वो रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें एक मेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक फीमेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और ये एक दूसरे से आपस में मिलते हैं और इनसे बच्चे पैदा होते हैं। तो इनके जो बच्चे लाने का जो सिस्टम होगा वो सेक्सुअल होगा, उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा इन नेचर। और इसमें ये बात भी जहन में आपको याद रखना चाहिए कि ये प्रोसेस जो है नेचर में कुदरती तौर पर होगा, कोई इसे आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं करेगा। कुदरत में जब भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपने बच्चे लाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और जो तीसरी बात स्पीशीज की है कि वो जो बच्चे ऑफस्प्रिंग जो अपना नस्ल या बच्चे पैदा करेंगे वो फर्टाइल होंगे। फर्टाइल का मतलब ये है कि वो भी मजीद अपना नस्ल जो है बढ़ा सकते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो भी आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे और अपनी नस्ल को बढ़ाए। तो इसे हम कहते हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज की डिफिनीशन ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर में उसका एंसेस्टर आबा व अजदाद कॉमन हो, वो नेचर में एक दूसरे के साथ मिल सकते हो और अपना नस्ल को बढ़ा सकते हो, तो उसे हम स्पीशीज कहते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसको हम स्पीशीज नहीं कह सकते। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है म्यूल। अगर आप म्यूल को देखें, ये निशान हमारे पास है मेल का और ये निशान हमारे पास है फीमेल का। अगर मेल डन की मेल हार्स के साथ मिल जाए तो इससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसे हम म्यूल कहते हैं। ये म्यूल जो है ये हमारे पास स्पीशीज नहीं है। ये स्पीशीज क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये स्टेराइल है, ये मजीद अपने बच्चे लाने की सलाहियत इसमें नहीं होती, इसीलिए हम इसे स्टेराइल कहते हैं। तो स्पीशीज की डिफिनीशन में तो हमने ये कहा था कि नेचर में ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे, सेक्स करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जो इसका नस्ल पैदा होगा वो हमारे पास होगा फर्टाइल,
वो दूसरा नस्ल जो है वो ला सकता है, दूसरे बच्चे ला सकता है, लेकिन ये एक हाइब्रिड है। म्यूल जो है ये मजीद अपना नस्ल नहीं बढ़ा सकता, उसमें ये सलाहियत नहीं है कि ये एक दूसरी म्यूल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और बच्चे लाए ही नहीं। अगर आप देखें इधर हमने बताया कि अगर मेल डन की फीमेल हार्स के साथ मिल जाए तो उससे हमारे पास म्यूल पैदा होता है। मेल हार्स फीमेल डनकी के साथ मिल जाए तो उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो हिनी है। हिनी भी हमारे साथ हम स्पीशीज इसे नहीं कह सकते, हम इसको स्पीशी इसीलिए नहीं कह सकते कि ये भी हमारे पास क्या है, हाइब्रिड है, ये भी हमारे पास स्टेराइल है, ये भी मजीद जो है अपना नस्ल नहीं बढ़ा सकता। दूसरा हमारे पास जो एक्सेप्शन है स्पीशीज में, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऐसी नस्ल ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करें मसनूई तरीके से, हम आर्टिफिशियल तरीके से नस्ल पैदा करें तो उनको भी हम स्पीशीज नहीं कह सकते, क्योंकि स्पीशीज में हमने ये बात की थी कि वो नेचर में खुद ब खुद पैदा होंगे, नेचर में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तब ही हम इसी स्पीशी कहते हैं। अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लें और उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एक ट्यूब के जरिए आर्टिफिशियल तरीके से करें तो उससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे उसे भी हम स्पीशीज नहीं कह सकते। तीसरी बात, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे साथ जो ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम इसी स्पीशीज नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि इनकी जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट होता है। इसमें मेल और फीमेल नहीं होते कि वो आपस में मिल जाए और उससे हमारे पास एक नस्ल पैदा हो। तो हमने ये बताया था कि स्पीशी के लिए ये होना ज़रूरी है कि उसका रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल हो। तो ज़्यादातर यूनिसेलुलर या बैक्टीरिया, फंजाई जो है इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए हम इनको भी स्पीशीज से एक्सक्लूड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्पीशीज की एग्जाम्पल क्या है। हमने स्पीशीज को कंप्लीटली जान लिया कि स्पीशीज क्या है, उसकी डिफिनीशन भी जान ली, उसकी एक्सेप्शन भी जान ली। अब आप देखें होमो सेपियन। हम बायोलॉजी में हमने बताया था कि टेक्सोनोमी में एक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरा हमने ये बताया कि हम उनको नाम भी देते हैं। तो हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नाम देते हैं तो उस वो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। जब जब जो फर्स्ट नेम हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं जीनस, और जो सेकंड नेम हम लिखते हैं वो स्पीशीज का नेम होता है। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। होमो सेपियन जो है ये ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है। इसमें हमारे पास जो सेपियन है ये स्पीशीज है, और होमो जो है ये हमारे पास है जीनस। अब हमारे पास जो होमो सेपियन है ये ह्यूमन का बायोलॉजिकल नाम है। तो हम जो है हम स्पीशी है। हम क्यों स्पीशीज है? हम इसीलिए स्पीशीज है कि इस डिफिनेशन में हमारे पास जो 3 कैटेगरिया है वो हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ये है कि हमारे जो एंसेस्टर है, आबाओ व अजदाद है, वो सेम है। दूसरी बात, हम जब अपना नस्ल बढ़ाते हैं तो हम में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उसकी आपस की मिलाप से हमारे साथ बच्चे पैदा होते हैं। और तीसरी बात जो है, हमारा जो ऑफस्प्रिंग है, हमारे जो बच्चे भी पैदा होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं, वो भी आगे अपना नस्ल बढ़ाते हैं। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास बायोलॉजिकल नेम है वो है पंतेरा टाइग्रस। ये टाइगर का बायोलॉजिकल नेम है। टाइगर भी हमारे पास एक स्पीशीज है, उनके एंसेस्टर सेम है, आपस में मिलते हैं और अपने बच्चे जो है वो लाते हैं। तो ये है हमारे पास क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड स्पीशीज। स्पीशीज में हमने बताया था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जो मोस्टली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा और अपने नस्ल को बढ़ाएगा। तो ये है हमारे पास स्पीशीज। इसी तरह अगर आप थिंकिंग करें और सोच विचार करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास दुनिया में कितनी ज्यादा स्पीशीज है। ह्यूमन की अपनी स्पीशीज है, इसी तरह कैट्स है, इसी तरह डॉग्स है,
हर एक की अपनी सेपरेट स्पीशीज है, उनको हम स्पीशीज कहेंगे जो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और अपनी नस्ल बढ़ाएंगे। ह्यूमन एक स्पीशीज है, टाइगर दूसरी स्पीशीज है, जो आपस में मिलते हैं हम उनको सेपरेट स्पीशीज कहेंगे। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपना नस्ल बढ़ाते हैं तो उसे हम स्पीशीज कहते हैं। तो नेक्स्ट हम जीनस पढ़ेंगे और मजीद जो हिरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में जो लेडर है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।